ये है कि मेरा ख्याल में मुझे लग रहा है बॉलीवुड में सतयुग आ गया है क्योंकि विलेंस खत्म हो गए हैं और आप दोनों जो हैं वो लास्ट के दो विलेंस यहाँ पे लग रहे हैं। तो अब विलेंस खत्म होने की वजह से जो हीरो ही विलेंस बन रहा है, आपको क्या लगता है सिनेमा किस तरफ जा रहा है और जो ज़रूरत थी उस वक्त विलेंस की अभी नहीं रही है क्या? दोनों से सवाल है, इसके बाद एक सवाल और है। बड़े देखिए, कहानियाँ बदली, प्रेजेंटेशन बदली, रोल करने वाले बदले, बदलाव, एवोल्यूशन ज़िंदगी का हिस्सा है। या तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप उससे दूर रह सकते हैं। दूर रह सकते हैं तो फिर आपकी जगह पेड़ के नीचे बैठे हुए उन ताऊओं की तरह से है जो हुक्का लेकर यही कहते रहते हैं, अब ये ज़माना देखो जी, हमारा ज़माना देखो, हमारे ज़माने हमारा ज़माना। तो अगर आप एवोल्यूशन के साथ, चेंज के साथ नहीं चल सकते खुद के घर पे, फिल्म मेकिंग में, रोल्स में, स्टोरी टेलिंग में, तो आप बेशक मॉडर्न जीन्स पहनकर, सुंदर बाल बनवाकर आए हों, लेकिन अंदर से आप उस ताऊ जी की तरह से हैं। हमने ये डिसाइड किया है, अब मैंने खुद ने, कि इवॉल्व, जो आपको नहीं उस एवोल्यूशन में जमता आप मत करें, बट इवॉल्व, कीप प्रोग्रेसिंग। जैसे मैंने प्रोग्रेस का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से आज की हीर, द चुलबुली, जबरदस्त, गेटिंग एवरीथिंग, आज की हीर दिव्यता जुनेजा है। इस प्रकार की पर्सनालिटी वाली, इस प्रकार की एक्टिंग वाली, इस प्रकार के भोले चेहरे वाली, इस प्रकार से डांस करने वाली, ना कि जो 7, 8, 10 साल पहले करेक्ट हीर थी, सपोजिटली फिजिकली टॉलर, बिगर, वुलप्चुअस, इस प्रकार की। उसी तरह से खलनायक का रोल जो है, कुछ तो फिल्मों में लिखना कम हो गया, दूसरा क्या है कि सबको चैलेंजेस पसंद हैं। इस फिल्म में मैं खलनायक नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही हंसाने वाला, मैं और संजय मिश्रा रुलाने वाले, आशुतोष रुलाने वाले, इस प्रकार के कैरेक्टर्स कर रहे हैं। कोई खलनायक ही नहीं है। हमारा जो सख्त रूप है इस फिल्म में, जो आप देखेंगे, वो इमोशन ड्रिवन है। जो हमें भावना हमें सता रही है, उसकी वजह से हम हार्ड भी हैं, बहुत ख़तरनाक भी हैं, लेकिन खलनायक नहीं है। हर कलाकार को हक है डिफरेंट रोल करने का। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हीरो दोस्त विलन के रोल करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको खुशी है कि मैं पॉजिटिव रोल भी करता हूं, जैसे कि हीर एक्सप्रेस में। ओवर टू आशुतोष राणा। प्रशांत, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? मुझे मालूम है आप इसके बाद बोल देंगे तो और गाड़ी हिंदी में और बेहतर और बोल ऐड कर देंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, और मैं इसको ये देखता हूं कि किसी भी रचना के 4 युग होते हैं। हम चूंकि क्रिएटिव फील्ड में हैं और सिनेमा जो है वो रचनात्मकता का एक चरमोत्कर्ष है। तो सतयुग में सिनेमा के हिसाब से सुनिएगा, जब सतयुग चल रहा था रचनात्मकता का, तो देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। उसके बाद युग बदला तो त्रेता युग आया, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर युग बदला, द्वापर आया तो देव और दानव यानी हीरो और विलन दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। और अब कलयुग आया, जिस युग में इस समय हम और आप चल रहे हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही व्यक्ति में रह रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है हमारे युग परिवर्तन की, क्योंकि हमारी मानसिकता बदलती है तो हमारे कहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियां बदल जाती हैं। तो जो पहले, जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो ये सिर्फ इसको इसी तरीके से लेते रहें आप, कि ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो गया। ये बिल्कुल सर्कल में हम और आप घूम रहे हैं। तो सत से शुरू हुए और कल पे आ गए, वापस कल से समाप्त होकर हम वापस सत पे चले जाएंगे। तो ये रचनात्मकता का एक एंगल है जो लगातार चलता रहता है।